एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही थी और एक लड़की कहती है कि लगता है कि आई एम लव विथ यू, जो सुनकर ये शॉक होती है। और एक दिन पहले का सीन था जहाँ पर रहने को दूसरी लड़कियों की बातें सुन रही होती है, जहाँ वो सोशल मीडिया और टीवी सीरियल्स की बातें कर रही थी, लेकिन रहने को कन्फ्यूजन में होती है कि वो क्या बोले और अपना फ़ोन देखती है। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और खड़ी होती है एंड कहती है कि उसे कुछ याद आ गया है और चली जाती है। तब इन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता है और रहने को यहाँ कहती है वो कुछ भी करे, कितना भी हार्ड वर्क करे, पर हमेशा वो एक ऑकवर्ड इंट्रोवर्ट बन जाती है और बताती है कि वो इंट्रोवर्ट थी और अकेली थी जहाँ सब डेटिंग कर रहे थे। उसने इंट्रोवर्ट से नॉर्मल कैसे बने वो सब किया, अपनी स्पीच ठीक करी, अपने बाल काटे, स्माइल करना सीखा और ऐसे स्कूल को चूज किया जहाँ उसे कोई पहचानता नहीं है एंड अपनी लाइफ रिसेट करी। उसकी मॉम एंड सिस्टर ने भी उसे नॉर्मल कहा, जिसके बाद वो मैं ओकुदा से मिली, जिसकी मॉम फैशन डिज़ाइनर है और ये मॉडल है और स्कूल की सुपरस्टार है और वो फ्लेवलेस प्रिंसेस डार्लिंग नाम से भी फेमस है। मेचान रेनेको की फ्रेंड बनी एंड उसके ग्रुप को ज्वाइन किया, जिस ग्रुप में सभी परफेक्ट सोशल स्किल वाले लोग हैं, जिसमें ये सिर्फ सबकी कन्वर्सेशन को फॉलो करती है। एक इंट्रोवर्ट 2 महीने में नॉर्मल नहीं बन सकता है, ये सोच रही होती है एंड तभी कुछ नोटिस करती है और वहाँ कोई आता है जो कि मैं ओदुका थी, जो कुछ और ही समझ लेती है एंड दौड़ते हुए आती है और रेनेको का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने लगती है एंड मेचान थोड़ा फोर्स लगाती है, जिससे दोनों पेड़ के ऊपर गिरने लगते हैं। मैं कहती है तुम ठीक हो, रेनेको कहती है तुम्हें कैसे पता, मैं कहती है मैं लकी हूँ। दोनों ही पेड़ पर गिरते हैं और साथ में डाली पर गिर जाते हैं। मेचान डरी हुई होती है बट प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ नहीं हुआ है, बट रहने को ये चीज़ नोटिस कर लेती है। फिर मैं कहती है तुम सैड लग रही थी तो मैंने तुम्हें फॉलो किया एंड तुम्हें बचा लिया। रहने को कहती है मेरा जंप करने का कोई प्लान नहीं था। मैं कहती है तो तुम रेलिंग पे लटक क्यों रही थी। रहने को कहती है कि वो एंजॉय कर रही थी। मैं कहती है लेकिन तुम लटक रही थी। रहने को कहती है वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम दौड़ के आई और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और गिरने लगी। मैं कहती है तुम मेरी वजह से मरने वाली थी एंड सैड हो जाती है। रहने को बोलती है उसमें किसी की गलती नहीं थी, वो बस उससे सबके साथ बात करने में परेशानी आ रही थी। सबसे बात करना उसकी एमपी थी एंड उससे बात करने में प्रॉब्लम होती है। वो बस बोलती है जैसे ओलंपिक्स में बॉल डाले जाते हैं और जब सब शांत होते हैं तो वो पैनिक करती है और रंबलिंग करती है। मैं बस उसे देखती है। रहने को कहती है तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा एंड मैं रात को रिग्रेट करती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ उस पे तुम नहीं समझी, इसलिए मैं रूफटॉप पे भाग कर आ गई। मुझे समझने के लिए खुद को टाइम देना होता है, अगर मैं समझ ना सकूँ तो मैं मर जाऊंगी। मेचान कहती है मैंने तुम्हें काफ़ी पुश किया, मुझे लगा तुम्हें मुझसे बात करना पसंद है, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें प्रेशर दे रही हूँ। रहने को कहती है मुझे तुमसे बात करना पसंद है लेकिन मैं बाकियों के जैसे बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं भी समझ जाती है एंड कहती है मैं नहीं कह सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन कई बार मुझे भी सिमिलर फील होता है। तुम्हें पता है मैं ओकुदा हूँ, मैं सर्किस्मस्टेंस में पैदा हुई हूँ एंड हार्ड वर्क करना मेरा हुनर है। मुझे पसंद है जब लोग मेरे आसपास होके एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि क्या जो मैं हूँ उसे लोग देख पाते हैं। फिर मुझे अकेला लगता है, कई बार लगता है मैं ओकुदा अमेजिंग है, लेकिन कभी लगता है कि वो एक कैरेक्टर है जिसे मैं प्ले कर रही हूँ। सॉरी, मैं परफेक्शन लाने का ट्राई करती हूँ लेकिन मैं असल में ऐसी हूँ। रहने को कहती है ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने तुम्हें ओपन होते हुए देखा है। मैं कहती है मैंने किसी को नहीं कहा
मैंने डिसअपॉइंट किया क्या तुम्हें? रहने को कहती है, नहीं, अगर तुम जैसा कोई हार्ड ट्राई करता है हमेशा पॉजिटिव रहने का, तो ये मुझे फील करवाता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूँ, लेकिन तुम ज़्यादा खुद को पुश करोगी तो थक जाओगी। अगर तुम गड़बड़ करो तो भी मैं तुमसे कम उम्मीद नहीं करूँगी। सब गलती करते हैं, तुम्हें कुछ टाइम आराम करना चाहिए। ये वही शब्द है जो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बोले, एंड मैं उसे देख रही थी। रहने को कहती है, चलो फ्रेंड बन के रहे। मैं कहती है, सच्चे वाले फ्रेंड। एंड तभी रहने को छत की चाबी निकालती है एंड कहती है, ये की टीचर ने मुझ पे ट्रस्ट करके दी है। तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें जब मन करे रिलैक्स करने का तो मुझे बता देना। दोनों हंसते हैं। फिर रहने को क्लास में जाती है, तब दूसरी लड़कियां कहती है कि वो क्यों चली गई थी। रहने को कहती है कि वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी इसलिए। तब मैं भी आती है एंड कहती है कि अब वो एकदम ठीक है, और रहने को मन में कहती है ये कूल है। जिसके बाद वो कहती है, मैं को सब पसंद करते हैं लेकिन मैं उसकी सीक्रेट फ्रेंड हूँ। किसी दिन मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। लेकिन अगले दिन ही मेचान रहने को से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, एंड रहने को कहती है ये नहीं हो सकता है, उन दोनों ने कल ही तो बात शुरू की थी, ये कैसे हो सकता है। मेचान कहती है, मैं कभी ओपन नहीं हुई लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में एंड मेरा दिल रुक नहीं रहा था। ये कमाल की फीलिंग है मेरी पूरी लाइफ की, एंड मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। रहने को कहती है, कोई भी दिलासा देने के लिए पीछे नहीं हटेगा अगर वो तुम्हें सैड देखेगा। मेचान कहती है, वो तुम थी जो उस मोमेंट पे मेरे साथ थी। रहने को कहती है, अगर तुम इतने से कन्फेस हो तो तुम्हें समझना काफी इजी है। मैं कहती है, तुम ब्लश कर रही हो, मतलब तुम्हें भी सेम फीलिंग हो रहा है। रहने को कहती है, नहीं, मैं तुम्हें बस एज अ फ्रेंड लाइक करती हूँ। थोड़ा कलेश के बाद मेचान कहती है, तुम मना कर रही हो क्योंकि मैं लड़की हूँ। रहने को सोचती है, तुम कूल हो, कई सारी लड़कियाँ तुम्हें लाइक करती होगी, मैं भी हो सकती हूँ या नहीं भी। मेचान कहती है, तो थोड़ा चांस है। रहने को कहती है, मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए जिसके साथ हाई स्कूल लाइफ एंजॉय कर सकूं। मेचान कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी तो कर सकती हो। रहने को कहती है, मुझे बात करना अच्छा लगता है और कपल छोटी चीज़ों में इनसिक्योर हो जाते हैं और जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं। अगर तुमने ब्रेकअप कर दिया तो दोस्ती भी साइड हो जाएगी। मुझे ऐसा अनस्टेबल कुछ नहीं चाहिए। मेचान कहती है कि मैं ऐसे लाइफ में रिजेक्ट नहीं हुई हूँ। रहने को कहती है, नहीं, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं कहती है, तो प्रपोज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिर रहने को टब में मेचान की बात याद करती है कि हम किसी दिन फ्रेंड रहे और किसी दिन कपल रहे। हम स्विच करते रहेंगे, एक बैटल करते हैं ये देखने के लिए कि क्या अच्छा है, फ्रेंड या लवर्स। जिस दिन हम कपल होंगे मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो कितना कमाल हो सकता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हारा हार्ट जीत ना सकी तो मैं एन आउट चार्मिंग नहीं हूँ। रहने को कहती है, ऐसे ही चल रहा है। विनर दूसरे को कन्विंस करता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। हम 1 महीने तक ये करेंगे, यानी कि जून खत्म होने तक मैं अपनी विल पावर से चेंज कर दूंगी। मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जीतूंगी। एंड खुद को चीयर अप करती है। उसकी बहन कहती है, मैंने सोचा था कि बहन नॉर्मल हो गई है। एंड अगले दिन रहने को मेचान को बाथरूम ले जा रही होती है, मतलब कि अभी से कैची लड़ाई। और फिर रहने को बताती है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ दिन तय करे हैं जो कि मेचान के हेयर स्टाइल पर बेस होंगे, जिसमें अगर उसके बाल बंधे होंगे तो वो लोग फ्रेंड डे पर होंगे, लेकिन उसके बाल अगर पीछे की तरफ होंगे तो वो गर्लफ्रेंड डेज होंगे। और फिर वो मेरे को कहती है कि तुम अपने बाल सही करो, तुम 3 दिन तक लगातार ऐसे नहीं रख सकती हो, हम 2 मंथ के लिए फ्रेंड है। मेचान उसके पास आती है एंड कहती है, ये फेयर है कि मैं थोड़ा स्कोर करूँ।
रहने को कहती है कि हम स्कूल में हैं, कोई देख लेगा। मेचान कहती है कि आई डोंट माइंड। रहने को कहती है तुम मुझे इतना लाइक करती हो। मेचान उसे चिपकने लगती है एंड रहने को कहती है मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें मेरे में क्या देखा। मेचान कहती है मैंने देखा कि तुम इनसिक्योर प्रिटेंड करती हो, मुझे बुरा लगेगा और मैं तुम्हें प्यार करूंगी। और रहने को उसे चिढ़ते हुए दूर करती है और कहती है तुम ऐसे ही करती हो, तुम ऐसे एक्टिंग करती हो जैसे कि तुम चाहोगी वैसे ही होगा, फिर कुछ भी हो जाए तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी बातें करके मुझे पालोगी, फिर मन में कहती है अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी कि लोग क्या सोचते हैं तो मैं सेफ खेल सकती हूँ। लेकिन मेचान कहती है चीजें वैसे ही होती है जैसे मैं चाहती हूँ, मैं गिव अप नहीं करूंगी। रहने को कहती है गर्लफ्रेंड बनना बंद करो। मेचान कहती है ये मुझे तुम्हें और लाइक करवाता है, ये थ्रिल देता है जब चीजें मैं चाहूँ उस तरफ ना हो जाए। रहने को कहती है मुझे रीजंस मत दो। जिसके बाद आजिसा रहने को से एक सवाल करती है डेट के बारे में, बट खुद ही उसका पसंद का जवाब दे देती है। रहने को कहती है कि जो भी तुम्हें डेट करेगा वो लकी होगा। ये स्माइल करती है। रहने को यहाँ पर पिघल जाती है। तब तीनों आते हैं जहाँ काहो बताती है कि मेचान वीआईपी होटल पूल जाने वाली है। सात्सुकी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पूल इतने पसंद है, तुम जेलस हो। काहो कहती है नहीं, क्या कोई शॉपिंग पे चलेगा। आजिसा कहती है तुम्हारा कोई प्लान है। सात्सुकी कहती है स्टडीज। काहो कहती है तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। तब मैं कहती है कि तुम इतना स्टडी करोगी तब भी मैं तुम्हें अगले टेस्ट में बीट कर दूंगी। तब आजिसा रहने को से उसका प्लान पूछती है, बट रहने को के पास कोई जवाब नहीं था। तब मेचान कहती है कि मुझे लगता है कि हम सबको किसी और दिन साथ में घूमने जाना चाहिए, लेकिन सात्सुकी स्टडी करेगी। मेरे अपने प्लान से सभी मान जाते हैं। रहने को सोचती है कि उसने मेरी हेल्प करी क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड भी तो ऐसा करते हैं। मैं सात्सुकी के साथ काहो को भी कहती है कि वो स्टडी करे ताकि वो उसे बीट कर सके। आजिसा कहती है तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। सात्सुकी कहती है और ये हमेशा से ऐसी है। तब काहो घूरते हुए कहती है तुम्हारे एंड मे के बीच में कुछ हुआ है। रहने को मना करती है, बट मेचान कुछ बोलती है और काहो कहती है ये फ्लटी वे, मेरा मतलब यही था। सात्सुकी उसे मारती है एंड कहती है तुम उसे अनकंफर्टेबल कर रही हो, चुप रहो जब तक बात मैं पे आए। रहने को सोचती है कि सात्सुकी मैं को समझती है। मेचान उसके पास जाती है एंड कहती है काहो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसका हाथ का ये क्या बिहेवियर है ऑथर। खैर काहो पास जाती है एंड कहती है तुम्हारा फेस रेड है। रहने को सोचती है ये मुझे इतना लाइक क्यों करती है। जिसके बाद रहने को थोड़े गुस्से जैसे मूड में कहती है तुमने मुझसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ जाने का प्लान कर रही हो। मैं कहती है थैंक यू आने के लिए, तुमने कहा था कैफे जैसी जगह चलो। रहने को कहती है ये लेकिन वीआईपी 5 स्टार होटल है। एंड चाय देख के कहती है ये कप मैं बैट लगा सकती हूँ, 2000 येन का है। मैं कहती है यहाँ के मेंबर के लिए सब फ्री है, तुम्हें भी साइन अप करा दूंगी, तुम भी कभी भी आ सकती हो। रहने को कहती है मुझे कंप्लेंट करनी है बट अभी ऐसे में नहीं कर सकती हूँ। मैं कहती है मेरे साथ स्विम करोगी। रहने को कहती है मैं कैफे के लिए आई हूँ, स्विमिंग के लिए नहीं। मैं कहती है लेकिन ये रेगुलर वाले से तो बेहतर ही है। रहने को कहती है मेनू जैसा बोलना बंद करो, मेरे पास स्विम सूट भी नहीं है जबकि तुम्हारे पास अच्छा वाला है। मैं कहती है मैंने स्विमिंग का नहीं सोचा था, अगर मुझे पूल में जाना है तो बाल बांधने होंगे और फिर ये डेट खत्म होगी जब तक मुझे पता है। चलो अपने बेस्ट टाइम बनाते हैं। फिर रहने को मन में कहती है मैं मना नहीं कर सकती हूँ, ये रिलैक्सिंग है, ये कोई और दुनिया लगती है। एंड थोड़ी बात करके वो कहती है कि किसी दिन दोनों साथ में स्विम करेंगे। फिर रहने को जाने वाली होती है तो कहती है कि तुम अपने बाल कल टाई अप करके आना, स्कूल में फ्रेंड मोड में स्विच हो जाना।
में इसे पैट करती है और किस करने जाती है, मगर रेने को उसे रोकते हुए कहती है, हमें डेट करते हुए 3 दिन हुए हैं, किस अभी नहीं। फिर भी मैं उसके नज़दीक होती है एंड कहती है, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगी, और नोज पे किस करती है, जिससे रेने को शर्मा जाती है और निकल जाती है। और वो कहती है, तुम देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी फ्रेंडशिप का मजा क्या होता है। एंड दैट्स एपिसोड खत्म। सो गाइस, अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।